नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम ग्राफिक डिजाइनिंग के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम बिल्कुल बेसिक अकाउंट सेटअप से शुरू करके सीधे कमर्शियल ग्रेड एड बैनर्स बनाने तक की पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहले बेसिक शुरुआत, फिर प्रोफेशनल ब्रांड लोगोज, उसके बाद क्लिकेबल थंबनेल्स, चौथा एआई इंटीग्रेशन और आखिर में हाई इम्पैक्ट बैनर्स। ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो आगे चलकर हाई एंड और मल्टी लेयर डिजाइन्स बनाने की एक ठोस नींव तैयार करेंगे। तो आइए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करना। किसी भी क्रिएटिव काम के शुरुआत में सबसे जरूरी होता है उस प्लेटफॉर्म और उसके टूल्स को अच्छी तरह से समझना जो हमारे लिए उपलब्ध हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, फ्री वर्जन और प्रो वर्जन में आखिर कितना फर्क है? देखिए, फ्री वर्जन बेसिक टेम्पलेट्स के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कैनवा प्रो की बात करें, जिसकी कीमत करीब 4,000 रुपये सालाना है, तो उसमें 141 मिलियन से ज़्यादा प्रीमियम एसेट्स मिलते हैं। और इसका वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर टूल, वो तो सच में कमाल का है। जो काम घंटों में होता था, वो अब बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, प्रोफेशनल ब्रांड लोगोज डिजाइन करना। ये एक बड़ा ही मजेदार प्रैक्टिकल चैलेंज है। बिल्कुल बेसिक शेप्स का इस्तेमाल करके एक जबरदस्त स्पोर्ट्स या बिजनेस लोगो तैयार करना। एक अल्फा लाइन वॉरियर्स जैसा लोगो बनाने का प्रोसेस असल में काफ़ी तेज़ और सटीक होता है। सबसे पहले एक कस्टम साइज सेट करना होता है, जैसे कि 1080 बाई 1080 पिक्सल्स। उसके बाद कैनवस पे शेप्स और एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। फिर उसमें शैडोज जैसे लेयर इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं और आखिर में बस उसे पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया जाता है। ये परफेक्ट पिक्सल डायमेंशंस ही किसी भी प्रोफेशनल डिज़ाइन की असली जान होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी रूल ऑफ थंब याद रखने वाली बात है। डिज़ाइंस में परफेक्ट बैलेंस यानी सही सिमेट्री बनाए रखने के लिए हमेशा इन पिंक सेंटर लाइंस पर भरोसा कीजिए। जब अलग अलग शेप्स और आइकन्स को एक साथ मिलाया जाता है, तो यही लाइन सुनिश्चित करती हैं कि डिज़ाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बिल्कुल सही तरह से अलाइंड रहे। एक और ज़रूरी चीज़, वाइट बैकग्राउंड और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के बीच का फ़र्क समझना। एक सफ़ेद बैकग्राउंड वाली इमेज में ओपेक कैनवस होता है, जबकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ मुख्य सब्जेक्ट ही दिखाई देता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी इसलिए इतनी आवश्यक है ताकि लोगो अलग अलग कलर स्कीम्स वाली किसी भी वेबसाइट पर आसानी से ब्लेंड हो सके। टेक्स्ट बेस्ड लोगोस को एक कदम और आगे ले जाने के लिए कुछ एडवांस ट्रिक्स बहुत काम आती हैं, जैसे कि सर्कुलर ग्रेडियंट्स का यूज करना, लेटर्स के बीच करीब 80 पिक्सल्स का स्पेस देना और टेक्स्ट को सर्कुलर शेप के हिसाब से कर्व करना। ये छोटी छोटी डिटेल्स एक सिंपल से मिडनाइट रोस्ट रेस्टोरेंट के कॉन्सेप्ट को एकदम हाई एंड प्रीमियम ब्रांड का लुक दे सकती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, क्लिकेबल थंबनेल्स। ये इंटरनेट की उस तेज तर्रार दुनिया का हिस्सा है जहां किसी का ध्यान खींचना ही सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी थंबनेल डिजाइन करना शुरू करने से पहले प्लेटफॉर्म्स के सख्त नियमों को जानना बेहद जरूरी है। YouTube के लिए डायमेंशंस बिल्कुल 1280 बाय 720 पिक्सल्स ही होने चाहिए, और हाँ, फाइल का साइज किसी भी हालत में 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी विजुअल लेआउट शुरू करने से पहले इन बुनियादी नियमों को अपनाना सबसे अहम कदम है। यहाँ एक और बड़ा ही काम का रूल ऑफ थंब आता है, कॉन्ट्रास्ट का नियम। ध्यान दीजिए, डार्क बैकग्राउंड पर हमेशा लाइट टेक्स्ट बहुत अच्छे से उभर कर सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ डार्क टेक्स्ट को पढ़ने में आसान बनाने के लिए हल्के बैकग्राउंड की जरूरत होती है। यही वजह है कि डार्क या ग्रेडियंट बैकड्रॉप्स के ऊपर ब्राइट टेक्स्ट फॉन्ट्स इतने इफेक्टिव तरीके से पॉप करते हैं। लेकिन यहाँ एक काफ़ी दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है, एक फ्लैट बैकग्राउंड इमेज के ऊपर वो डेप्थ या गहराई लाने के लिए टेक्स्ट और ग्राफिक्स आपस में इतने सहज तरीके से कैसे काम कर सकते हैं? तो इसका जवाब छिपा है लेयर पोजिशनिंग के सही इस्तेमाल में। जैसे अगर किसी डेकोरेटिव शेप को, मान लीजिए उस 2026 वाले ग्राफिक को पीछे भेज दिया जाए और ज़रूरी डार्क टेक्स्ट ब्लॉक्स को आगे ले आया जाए, तो उससे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग मल्टी डायमेंशनल विजुअल इफेक्ट तैयार हो जाता है। एकदम 3D जैसी फील आती है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन पे आते हैं, एआई के साथ डिज़ाइंस को सुपरचार्ज करना। ये पूरी तरह से इस बारे में है कि कैसे रेगुलर वर्कफ्लो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर असल दुनिया की डिज़ाइन प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझाया जा सकता है। ज़रा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। क्या होगा अगर कोई अपलोड की गई फोटो में सब्जेक्ट के कपड़े डिज़ाइन के एस्थेटिक्स से बिल्कुल भी मैच ना कर रहे हों? मान लीजिए डिज़ाइन में एक डार्क वाइब चाहिए और फोटो में किसी ने ब्राइट नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है जो पूरे लुक को बिगाड़ रही है। ऐसे में क्या किया जाए?
ऐसी स्थिति में ये टाइम सेविंग एआई वर्कफ्लो बहुत काम आता है। सबसे पहले फोटो को चैट जीपीटी पर अपलोड कीजिए, फिर वहां एक ब्लैक टी शर्ट के लिए प्रॉम्प्ट दीजिए। जो नई इमेज मिले उसे वापस कैनवा में लाइए और बैकग्राउंड रिमूवर अप्लाई कर दीजिए। ये प्रोसेस बस कुछ ही सेकंड्स में ध्यान भटकाने वाले ऑफिस बैकग्राउंड और बेमेल कपड़ों को पूरी तरह से बदल कर रख देता है ना कमाल की ट्रिक? और यहाँ एस्थेटिक को और बेहतर बनाने की एक जबरदस्त ट्रिक है। सब्जेक्ट के चेहरे के ठीक पीछे एक हल्का सा ग्लो इफेक्ट लेयर ऐड कर दीजिए। ये छोटी सी डिटेल सब्जेक्ट को डार्क बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग कर देती है, जिससे उस पोर्ट्रेट में एक बहुत ही प्रोफेशनल डेप्थ आ जाती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और प्रो स्टेज में एंटर कर रहे हैं। सेक्शन 5 हाई इम्पैक्ट एड बैनर्स। यहाँ कमर्शियल क्लाइंट वर्क को एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बड़े 2000 बाय 2000 पिक्सल्स वाले विज्ञापन बैनर से होती है। इस लेवल पे आकर एडवांस फ्रेम लेयरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को फिल करने के लिए लेटर फ्रेम्स का यूज करना, या फिर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को एक साथ रीसाइज करने के लिए उन्हें ग्रुप कर देना, और डिजाइन में रियलिज्म लाने के लिए ड्रॉप शैडो अप्लाई करना। इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके शब्दों के अंदर आग जैसी चीजें भरी हुई दिखाई देती हैं। किसी भी डिजाइन को कमर्शियल ग्रेड का बनाने के लिए इस रूल ऑफ थंब को हमेशा याद रखिए। छोटे छोटे एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे बर्गर या बेवरेज के एड्स में उड़ते हुए टमाटर के स्लाइसेस या पुदीने की पत्तियां बिखरी हुई दिखती हैं। ये बैकग्राउंड की छोटी छोटी रेलेवेंट डिटेल्स एक साधारण डिजाइन को उठाकर एकदम टॉप लेवल कमर्शियल ग्रेड का बना देती हैं। अब इन सब टेक्निकल ब्रेकडाउन के बाद इन्फोग्राफिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। असल में इन्फोग्राफिक्स स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक्स के जरिए दी जाने वाली जानकारी है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है ताकि ऑडियंस को कोई भी चीज बड़ी आसानी से समझाई जा सके। ये मॉडर्न वेबसाइट्स के लिए डेटा और विजुअल डिजाइन का एक बेहतरीन संयोजन है। अगर इस पूरे डिस्कशन को एक ही विचार में समेटना हो तो वो ये होगा: जब दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी तरह का ग्राफिक आसानी से डिजाइन किया जा सकता है। ये फिलॉसफी याद दिलाती है कि ये पावरफुल डिजाइन टूल्स तो बस एक जरिया हैं, असली ताकत इंसान की सोच और क्रिएटिविटी में होती है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है, जब एआई लगभग सारी टेक्निकल मुश्किलों को आसानी से संभाल रहा है और लेयर्स को ऑर्गेनाइज करना इतना सरल हो गया है, तो अगला वो कौन सा शानदार आइडिया होगा जिसे हकीकत में बदला जाएगा? ग्राफिक डिजाइन अब कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसे पार करना मुश्किल हो, बल्कि ये नए विचारों को अंजाम देने का एक खुला दरवाजा बन चुका है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही नए डिजाइन्स बनाते रहिए और क्रिएटिविटी को उड़ने का मौका देते रहिए।